आज है 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार। भारत बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। एसटीएफ ने एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गैंग को पकड़ा। लखनऊ में 5 बदमाश गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश समेत कई प्रांतों में करते थे ठगी। यूपी एटीएस ने एटीएम बूथ के बाहर खड़े होकर लोगों ने एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गैंग को 5 सदस्यों को गोसाईगंज से गिरफ्तार किया। आरोपी अपने जिला बदलकर घटना को अंजाम देते थे। बैंक के पास 25 एटीएम कार्ड, नकदी एवं कार बरामद हुई। बिजली बिल सुधार शिविर में मिली राहत। लखनऊ में 21-22 जुलाई तक चलेगा कैंप। नए कनेक्शन से लेकर बिल संशोधन तक की सुविधा। लखनऊ के सरोजनी नगर नादरगंज बिजली केंद्र में बिजली उपभोक्ता के लिए चल रहे कैंप को 2 दिन बढ़ा दिया गया। यह कैंप अब 21 और जुलाई को भी लगेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने उपभोक्ताओं की अधिक भागीदारी को देखते हुए यह निर्णय लिया है। प्रदेश का पहला केटल घाट तैयार, सीएम करेंगे उद्घाटन। सिंचाई विभाग के अफसरों ने मांगा समय। 10 करोड़ से बना है। लखनऊ में प्रदेश का पहला केटल घाट बनकर तैयार हो गया। इसे सिंचाई विभाग ने 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया। इसे एक साथ 500 जानवर पानी पी सकेंगे, नहा सकेंगे और छांव में आराम कर सकेंगे। यह घाट काकोरी के सरोसा भरोसा गांव के पास शारदा नहर के किनारे बन रहा है। लखनऊ में मौसम से साफ है। तेज धूप निकली हुई है। दोपहर बाद मौसम विभाग ने बारिश के आसार जताए। दिन में कई बार बादल भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। अगले 2 दिन तक भारी बारिश के आसार हैं। यूपी में 3 लाख गाड़ियों का रजिस्टर निरस्त होगा। 60,000 डीएलए भी सस्पेंड होंगे। चालान न भरने वालों को बड़े एक्शन की तैयारी। 5,000 करोड़ के बकाये और सड़क पर रैश ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक महकमा हरकत में आ गया। ऐसे गाड़ियों की पहचान की जा रही है जिसमें 5 या उससे ज़्यादा चालान कट चुके हैं, साथ ही जुर्माना भी अदा नहीं किया है। ऐसे लोगों को लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे और आरसी को ब्लैक लिस्ट में किया जाएगा ताकि ऐसे वाहन सड़क पर न चल सकें। लखनऊ में उधार के पैसे मांगने पर दुकानदार पर हमला, लोहे की रॉड से सिर फोड़ा, आरोपी फरार, एफआईआर दर्ज। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में उधार के पैसे मांगने एक दुकानदार को महंगा पड़ गया। काली पश्चिम में साइकिल की दुकान चलाने वाले अशोक को डमरू नामक व्यक्ति ने लोहे की रॉड से घायल कर दिया। घटना सोमवार की सुबह की है। अशोक ने बताया कि डमरू के कई दिन पहले उसकी दुकान से पैसे उधार लिए थे। लंबे समय से पैसे नहीं लौटाने पर शनिवार को डमरू को देखते ही उसने पैसे की मांग की। तब सुबह सोमवार को उसको मार दिया। लखनऊ के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में भी वीआईपी रोड के किनारे स्थित नहर में एक शव बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार शव कई दिन तक पुराना प्रतीत हो रहा है। घटना एलटी फर्स्ट चौकी थाना कृष्णा नगर क्षेत्र की है। मोहनलालगंज में कारों की टक्कर के बाद विवाद। एक पक्ष ने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की, वीडियो वायरल। लखनऊ के मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र के गणेश खेड़ा में 2 कारों की टक्कर के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने अपने बचाव में लाइसेंसी हथियार से फायरिंग कर दी। यूपी के सीएम योगी बोले, उग्रवादी कांवड़ियों के भेष में छुपे हैं, बेनकाब करें। मेरठ के कांवड़ियों पर फूल बरसाए। ऑपरेशन सिंदूर के कांवड़ को हाथ में लेकर रोका। सावन का आज सोमवार का 11वां दिन है। कल सावन का दूसरा दिन होगा। यूपी के सड़कों पर हाईवे पर कांवड़ियों का रैला जमड़ा उतरा पड़ा था। दिल्ली से लौटते वक्त सीएम योगी ने गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया। बलिया में सड़कों पर चल रही नाव, घर डूबे। मिर्जापुर के 6 गांवों में बाढ़। बांदा में 20 लाख का अनाज सड़ा। यूपी में लगातार बारिश से गंगा, यमुना और मंदाकिनी जैसी नदियां उफान पर है। काशी में 84 घाट डूबने के बाद अब गंगा का पानी 80 घाट के सड़क तक पहुंच गया है। दादास्वर घाट की जल पुलिस चौकी में भी पानी घुसा। महाकुंभ गर्ल मोनालिसा अपनी फिल्म के गाने पर नाची। आर्मी मैन की बेटी का रोल निभा रही हैं। माला बेचने वाली बॉलीवुड का सफ़र वीडियो में आप देख सकते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में सुर्खिया में आई मोनालिसा, जो कभी माला बेचती थी, आज फिल्म हीरोइन बन गई हैं। मध्य प्रदेश के खगरनौर जिले में मंगेश्वर की रहने वाली मोनालिसा कुंभ में अपने गहरी आंखों से और सादगी को लेकर लोगों की नज़र में आई थी। फिर ऐसा फेमस हुआ कि उनके तस्वीरें टी शर्ट पर छपने लगी। भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर 1। यूपीआई से हर महीने 1800 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन। जून में 24.03 लाख करोड़ का कारोबार।
भारत ने फास्ट और सिक्योर डिजिटल पेमेंट सेक्टर की दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की हालिया रिपोर्ट के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के बदौलत भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में यह मुकाम हासिल किया है। इंस्पेक्टर ने किया कबड्डी संक्रांत, सीओ और कोतवाल ने की मालिश। हापुड़ में गढ़ मैकेश्वर में पुलिस प्रशासन कांवड़ियों की सेवा में जुटा। कोतवाली प्रभारी नीरज कुमार कांवड़ियों के साथ डांस करते दिखे। क्षेत्राधिकारी वरुण मिश्रा और कोतवाल प्रभारी ने कांवड़ियों की दवाई वितरित की। उन्होंने श्रद्धालुओं को थकान दूर करने के लिए उनके पैरों की मालिश की, साथ में भोजन भी कराया। गुजरात के जूनागढ़ में पत्नी को बोले शिवराज, रास्ते में याद आया तो 22 गाड़ियों का काफिला के साथ लौटे साधना वेटिंग रूम में बैठी मिली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को जूनागढ़ में एक दिलचस्प जल्दबाजी कर बैठे। वे पत्नी साधना सिंह को छोड़कर 22 गाड़ियों के काफिले के साथ जूनागढ़ से राजकोट की ओर रवाना हो गए। 1 किलोमीटर दूर पहुंचते ही थे कि ख्याल आया पत्नी तो साथ में है ही नहीं। काफिला तुरंत यू टर्न लेकर मूंगफली शोध केंद्र लौटा, जहाँ साधना सिंह प्रतीक्षा में बैठी मिली। लोगों का सुसाइड, रात में खाने में खाया जहर, पति पत्नी और 3 मासूम बच्चों की मौत। अहमदाबाद जिले के बगौड़ा गांव में शनिवार रात एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहरीली दवा पीकर आत्महत्या कर ली। मरने वालों के पति पत्नी और 3 छोटे बच्चे हैं। के बगौड़ा गांव में शनिवार रात एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहरीली दवा पीकर आत्महत्या कर ली। मरने वालों के पति पत्नी और 3 छोटे बच्चे हैं। गुरुग्राम में मजाक में गई पत्नी की जान, दीवार पर चढ़कर बोली मुझे बचाओ। 4थी मंजिल से लटकी पति ने 2 मिनट पकड़ा फिर फिसली। हरियाणा के गुरुग्राम में पति पत्नी के बीच हो रहे मजाक में पत्नी ने की 4थी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पत्नी छत की दीवार पर चढ़कर बैठ गई, तभी उसे मजाकिया अंदाज में पति से कहा, अगर मैं गिर गई तो तुम क्या मुझे बचा लोगे? पति ने उसे उतरने के लिए कहा, लेकिन उसकी पैर फिसलकर मौत हो गई। अहमदाबाद विमान हादसा, बेटी की याद में परिवार ने ट्रस्ट बनाए। इंदौर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरप्रीत की मौत हुई थी। पिता बोले मुआवजा भी ट्रस्ट का। 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में इंदौर की सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरप्रीत कौर हौरा की मौत हो गई थी। अब हरप्रीत के पिता महेंद्र पाल सिंह हौरा और मां बलजीत कौर हौरा ने हरप्रीत के याद में राम हरप्रीत मेमोरियल ट्रस्ट बनाया। यह ट्रस्ट लड़कियों की पढ़ाई के और सशक्तिकरण के लिए काम करेगा। असलियत में असेंबल इन इंडिया है। हर पुर्जा विदेश से आ रहा है। जब तक आत्मनिर्भर नहीं होते सारी बातें भाषण ही रहेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सरकार की मेक इन इंडिया पहल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ असेंबल है, प्रोडक्शन नहीं है। जब तक भारत उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बन जाता, रोजगार, विकास और मेक इन इंडिया की बातें भाषण ही रहेगी। कपिल शर्मा शो में परिणीति के साथ हुई बीमार। पति राघव चड्ढा संग शूट के लिए पहुंची थी, बीच में शूटिंग रद्द हुई। हाल ही में एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और पॉलिटिशियन पति राघव चड्ढा कपिल शर्मा के द ग्रेट इंडियन कपिल शो की शूटिंग के लिए पहुंचे थे, लेकिन शूटिंग को बीच में ही रद्द करना पड़ा। दरअसल शो के दौरान राघव चड्ढा की मां तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते शूटिंग को बीच में रोककर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। देवेंद्र फडणवीस से मिले आदित्य ठाकरे। 3 दिन पहले सीएम ने उद्धव से मुलाकात की थी। सरकार में आने का ऑफर दे चुके हैं। शिवसेना यूबीटी नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने शनिवार शाम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों अलग अलग कार्यक्रम में 3 घंटे मुंबई के सोफिटेल होटल में थे। इस दौरान दोनों की करीब 1 घंटा तक बातचीत हुई। अमृतसर में 80 करोड़ की हीरोइन जब्त, युवक गिरफ्तार। ड्रोन से पाकिस्तान से आई थी खेप। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में जांच में जुटी एनटीएफ। पंजाब में नशा तस्करी के खिलाफ चल रही मुहिम में आज बड़ी कामयाबी मिली। नारकोटिक्स टास्क फोर्स एनटीएफ ने अमृतसर के छेहट्टा इलाके में एक युवक को 15 किलो 400 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया। जब्त की गई हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 80 करोड़ रुपया आकी जा रही है। आज का एक्सप्लेनर, 2 सगे भाइयों की एक दुल्हन, तीनों बोले मर्जी से परंपरा निभाई। हाटी समुदाय का बहुपति विवाह कैसे बांटी जाती हैं पत्नियां। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 2 सगे भाइयों की शादी एक लड़की से हो गई, वो भी चोरी छुपे नहीं। पूरे धूमधाम से 3 दिन रस्में चली। बड़ा भाई सरकारी कर्मचारी है, छोटा भाई विदेश में जॉब करता है और दुल्हन भी काफ़ी पढ़ी लिखी है। तीनों का कहना है कि वो सदियों पुरानी परंपरा निभा रहे हैं।
यह शादी हाटी समुदाय की एक पुरानी परंपरा उजला पक्ष के तहत हुई, जिसमें एक लड़की को 2 या ज़्यादा भाइयों से शादी करती है। इस परंपरा को बहुप्रचलित प्रथा यानी पॉलीएंड्री भी कहा जाता है। आमतौर पर हाटी समुदाय की ऐसी शादियाँ दूर दराज के इलाके में बिना शोर शराबा की जाती है, लेकिन यह शादी सामूहिक भागीदारी के साथ हुई, इसलिए सुर्खियां में आ गई। जयशंकर बोले, इमरजेंसी का आखिरी दिन यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, दबाव में बात करना सीखा, उन अधिकारियों से मिला जो देश के हालात से अनजान थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को अपने यूपीएससी इंटरव्यू का किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि जिस दिन 21 मार्च 1977 को देश में इमरजेंसी खत्म हुई थी, उसी दिन उनका यूपीएससी का इंटरव्यू था। मणिपुर हिंसा मई 2023 में शुरू हुई। मणिपुर हिंसा को 2 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। अब तक समस्या जस की तस बनी हुई है। पूरा राज्य कुकी और मैतेई इलाके में बटा हुआ है। दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के इलाके में नहीं जा सकते। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां मणिपुर का मुद्दा उठाती रही हैं। मणिपुर समस्या का हल निकालने के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन खत्म करने की मांग संसद में उठ सकती है। बीजेपी राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की मांग के प्रस्ताव ला सकती है। शुभांशु के पिता बोले, बेटा 17 अगस्त को भारत आएगा, गले लगाना है। मां बोली, वह कमजोर दिख रहा है, घर पे जो कहेगा बनाकर खिलाऊंगी। लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से लौटने के 35 दिन बाद यानी 17 अगस्त को भारत आएंगे। उनके पिता शंभू दयाल शुक्ला ने यह जानकारी दैनिक भास्कर से साझा की। उन्होंने बताया, बेटा अभी अमेरिका में, उसे गले लगाना 1 साल हो गया। अहमदा प्लेन क्रैश में सरकार बोली, जल्दीबाजी में नतीजे न निकाले। विदेशी मीडिया की खबरों के स्वार्थ छिपा है, फाइनल जांच में जुटी, इंतजार खत्म करें। अहमदाबाद में 12 जून को हुई एयर इंडिया प्लेन हादसे में पायलट की गलती की खबरों के सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मनोहर नायडू ने गलत बताया। नायडू ने विदेशी मीडिया से भी संयम बरतने की अपील की। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।